सरकार गांव के द्वार। आज से प्रदेश भर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम हिमाचल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जहां हिमाचल के अन्य स्थानों पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, वहीं पर कुल्लू में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज कुल्लू में बजौरा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हिमाचल कांग्रेस के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और कई गाँव से आए लोगों ने कई विभागों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिरुद्ध सिंह ने बहुत सी शिकायतों को मौके पर ही निपटाया और कुछ शिकायतों को गौर से सुनने के बाद विभागीय कार्यवाही करने के अधिकारियों को आदेश भी दिए तथा विवाद से संबंधित लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के विभाग के अधिकारियों को आदेश भी दिए। कई गांवों से आए लोगों ने जमीनी विवाद तथा नाजायज कब्जा से संबंधित शिकायतें भी की। इस कार्यक्रम में दर्ज भी करवाई तथा जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण तथा विद्युत विभाग से संबंधित कई शिकायतों को लेकर इस कार्यक्रम में लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम संबंधित कई विभागों के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे और मौजूद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को कई समस्याओं से भी अवगत करवाया। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, बहुत परिचित ये सारे चेहरे हैं। एक एक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि हमने कई दिनों तक सड़कों में, नदियों में, नालों में इन लोगों के साथ हमने काम किया है। ये तभी संभव था जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए थे और ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे। ऐसे में हमने मुख्यमंत्री जो चंद घंटों के लिए कुल्लू का कार्यक्रम था, 3 दिन तक स्वयं रुके रहे, 2 रातें रुके रहे। हम पिछले 2 रातों से हम लोग सोए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी का रात को 2:30 बजे फोन आना कि उठिए, फल फ्रूट लेकर आइए। और ये 75,000 टूरिस्ट जो हमारे कुल्लू घाटी में लद्दाख से लेकर, स्पीति से लेकर, पूरे लाहौल से लेकर मनाली तक जो फंसे हुए थे, इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों को यहां से निकालना बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे हमारी सरकार ने बखूबी इस चुनौती को निभाया है। मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जज्बे को, जिस प्रकार से हम यहां से जब बुनतर से उड़ रहे थे लाहौल के लिए, उसी वक्त जब फोन आता है कि सेंज की तस्वीरें कुछ डीसी साहब ने जब वहां से शेयर हुई तो हेलीकॉप्टर को तुरंत मोड़ा गया सेंज की तरफ। जब सेंज पहुंचे तो तबाही का मंजर बहुत बड़ा था। ऐसे में जब हम ऊपर स्पीति पहुंचे, वहां पे भी बड़ा तबाही थी। 400 से अधिक पर्यटकों को वहां फंसे हुए देखकर हमारे 2 मंत्रियों को वहां पे उतारा गया और उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे रेस्क्यू किया है, और उसके बाद छात्रों को मिलने जब हम लग घाटी के छात्र वहां सिस्सू में फंसे हुए थे, कैसे उनके बीच में गए और लग घाटी के छात्रों को, उनका परिवार पीछे परेशान था, उनको किस प्रकार से वहां से रेस्क्यू किया गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे हमारे पंचायतों ने, सभी ने मिलजुल कर कार्य किया। लेकिन आज मुझे ये बात, आप अपनी जनता के साथ ये बात कहते हुए मुझे ये बात कहनी है कि हिमाचल में त्रासदी होती है। कई सालों से, अभी लगभग कई महीनों से केंद्र की तरफ हम मुंह ताकते रहे, उनसे उम्मीद लगाए बैठे। 3-3, 4-4 बारी हमारे कुल्लू के क्षेत्र में, हिमाचल के जगह जगह स्थानों पर आंकलन लगाने के लिए केंद्रीय टीमें आई। जब पूरा आंकलन हुआ तो 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पूरे हिमाचल में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कार्यक्रम बनाया कि लोगों की समस्याएं जो है वो किस स्तर तक जो है पूरी हो रही है। इसलिए पंचायत आपके गांव के द्वार का कार्यक्रम बनाया गया, मुझे कुल्लू ज़िला दिया गया। आज मैं कुल्लू ज़िला में हूँ। अभी मनाली का भी कार्यक्रम दिया था, परंतु वो पोस्टपोन, क्योंकि हमारे एमएलए साहब, गौड़ साहब, वो थोड़े
उन डेट्स में बिजी हैं, वो आगे रखा जाएगा। आज आपके कुल्लू में जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा, अधिकारियों को भी और आप लोगों को भी। समस्याएं सभी रहती हैं और सारी समस्याएं भी हल नहीं हो सकती, ये भी बात तय है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। जिस तरह से आपदा में आप लोगों का नुकसान हुआ और अधिकारियों ने, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो एसपी महोदय हो, एसपी साहब हो, या अन्य कर्मचारीगण हो, पानी के हो, रिकॉर्ड टाइम में मैं समझता हूँ आपदा से निपटा गया। मैं कुल्लू जो है, क्योंकि आपदा के बाद मैं पूरा क्षेत्र, मेरे को चंबा का जिला, पूरा चंबा दिया गया, लाहौल स्पीति दिया गया, मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे भी विजिट करी है। और मैं जब उस समय यहाँ से निकला था वापसी लाहौल स्पीति के बाद, तो उस टाइम जो सड़क की और लोगों के खेत खलिहानों की जो दयनीय स्थिति थी, तो वो ये दर्शाती थी कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और हम लोग खुद एज अ मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिकल पर्सन, जो इतने सालों से जो है 20 साल से जो है लोगों के बीच में है, मैं खुद सोचता था कि इसमें अभी बहुत समय लग जाएगा, कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। पर मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच, उनकी मेहनत और हमारे जो अधिकारीगण हैं जिन्होंने दिन रात लगाया, अगर आज आप शिमला से आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपदा भी आई थी। केवल मात्र सड़क के साथ जो है, साथ के क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ था। मेन रोड में आज कोई नहीं बता सकता। आपका टूरिस्ट जो है, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री, आपका कुल्लू मनाली टिका हुआ है, वो दोबारा पटरी के ऊपर आ गई है। और मैं समझता हूँ इकट्ठे अगर हम सोच लें और ठान लें, तो इकट्ठे मिलके हम लोग कोई भी मुश्किल जो है हम लोग दूर कर सकते हैं। एक जो गत वर्ष में जो आपदा आई, उसमें मैं समझता हूँ करीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हमारे को सेंटर से जो है, केंद्रीय सरकार से एक भी पैसा जो है नहीं मिला है। अगर मिला है तो केवल एनडीआरएफ के पैसे जो हर स्टेट को क्वार्टरली आते हैं, वो ही मिला है। इसके बावजूद कुछ नहीं मिला। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने लोगों के प्रति, क्योंकि खुद वो एक आम घर से आते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए बहुत साल बाद जो है रिलीफ मैनुअल में जो है बदलाव किया। जिनको 1.5 लाख मिलते थे, पहले किसी की आग लगती थी तो करीबन 70-75 हज़ार लाख रुपए के केवल मिलते थे। उन्होंने आज आपदा में जिसका नुकसान हुआ है 1.5 लाख से बढ़ाकर सीधा 7 लाख रुपए किया। आपके कुल्लू जिले में मुझे ध्यान है, मैंने डीसी साहब को भी फोन किया था एक बारी कि आपको आपदा की रिलीफ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा था कि आपदा रिलीफ जो है सबको अभी मिली नहीं है, पर इन्होंने बताया कि हमारे को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं और इन्होंने जो है पहली किस्त, प्रथम किस्त जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और अभी भी जो है एनडीआरएफ के और पैसे जो है, रिलीफ के पैसे जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी प्रशासन के पास आ चुके हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।